सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। तो आज की कहानी एक पति और पत्नी की है जो कि अपने हनीमून पर गए थे, लेकिन उनके साथ वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। तो आइए देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। तो जो लड़का था उसका नाम था अर्पित और जो लड़की थी उसका नाम था अन्विता। इन दोनों की नई नई शादी हुई थी, तो ये लोग हनीमून के लिए मनाली जाने का प्लान करते हैं और ये दोनों अपनी ही गाड़ी में जाने वाले थे। और जो अर्पित है वो ही गाड़ी चलाने वाला था, इनके पास कोई ड्राइवर नहीं था। तो ये दोनों निकले थे गुड़गांव से और गुड़गांव से मनाली तक का सफर बहुत ही ज्यादा लंबा और थका देने वाला था। और ये दोनों रात के 12 बजे एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं और इन्हें वहां पर एक बहुत ही पुराना सा होटल दिखता है और ये दोनों उसी होटल में एक रूम ले लेते हैं। और जो अर्पित था वो तो बिस्तर पे गिरते ही सो गया, क्योंकि वो ड्राइविंग करके इतना ज्यादा थक चुका था कि उसे आखिरी में ड्राइविंग करते वक्त भी बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तो वो अपनी वही नींद पूरी करने के लिए सो जाता है। और जो उसकी पत्नी होती है अन्विता, वो भी साइड में लेट जाती है और आधे घंटे के लिए सो जाती है। उसके बाद जो अन्विता है उसकी नींद खुलती है और अन्विता बाथरूम के लिए चली जाती है। तो पानी की आवाज से अर्पित की नींद थोड़ी सी खुल जाती है। और इसके बाद जब अन्विता बाथरूम से बाहर आती है तो वो अपना फोन उठाती है और अपने रूम की चाबी उठाती है और होटल रूम से बाहर चली जाती है। और समहाउ अर्पित को ये सब फील हो जाता है कि अन्विता जो है वो रूम से बाहर गई है और उसने टेबल से अपना फोन उठाया और चाबी उठाई है। लेकिन अर्पित को ये नहीं पता था कि वो चाबी होटल रूम की है। इसके बाद अर्पित फिर से सो जाता है और 2-3 घंटे वो सोता ही रहता है। 2-3 घंटे सोने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि अन्विता जो है वो अभी भी रूम में नहीं आई है। तो उसको गुस्सा आने लगता है, ये क्या बात हुई। तो जो अर्पित होता है वो अन्विता को फोन करता है, लेकिन अन्विता का फोन नहीं लग रहा था। और फिर अर्पित उठता है और देखता है कि टेबल पर रूम की चाबी और अन्विता का फोन दोनों ही नहीं है, लेकिन उनकी गाड़ी की चाबी वहीं पर है। तो अभी तक अर्पित यही सोच रहा था कि शायद अन्विता गाड़ी से कुछ सामान लेने के लिए गई है, लेकिन गाड़ी की चाबी वहीं पड़ी थी। तो वो समझ जाता है कि वो होटल से बाहर नहीं गई है, और अगर गई भी है तो शायद यहीं आसपास पैदल ही गई होगी। लेकिन अर्पित को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि इतना टाइम ये रूम से बाहर कर क्या रही है। तो अर्पित भी रूम से बाहर निकलता है और जैसे ही नीचे जाता है तो वो देखता है कि वो अपने फोन पे किसी से बात कर रही है, होटल की लॉबी में बैठी हुई है। और वो अन्विता के पास जाता है और चिल्लाने लग जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतने टाइम से, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो अन्विता कहती है, अरे मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे आ गई मम्मी से बात करने के लिए। लेकिन अर्पित अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो अर्पित गुस्से में अपने रूम में वापस आ जाता है। रूम में आने के बाद अर्पित लाइट्स बंद करता है और फिर से लेट जाता है। और फिर 10 मिनट बाद अन्विता वापस आती है अपने रूम में, और रूम में आने के बाद अन्विता सीधे बेड पे लेट जाती है। ना तो वो अर्पित से कुछ कहती है ना ही कुछ पूछती है। लेकिन जो अर्पित होता है उसे अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि इसने ना तो मुझे सॉरी बोला और ना ही इसने मुझे आकर हेलो हाय कहा, ये ऐसे कैसे कर सकती है और ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। अर्पित दूसरी ओर मुंह कर लेटा हुआ था और अन्विता दूसरी ओर मुंह कर लेटी हुई थी। और अर्पित तो गुस्से में था, इसलिए वो अन्विता की ओर नहीं देख रहा था। जैसे कि उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, तो अर्पित चाहता था कि अन्विता उसे मनाए, क्योंकि अर्पित अभी गुस्से में था। लेकिन अन्विता कुछ नहीं बोलती, इसलिए जो अर्पित था वो थोड़ा इरिटेट होकर बोल ही देता है, तुमने मुझसे सॉरी भी नहीं कहा, और सीधे आकर लेट गई। लेकिन अन्विता अभी भी लेटी हुई थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और वो बड़े ही अजीब तरीके से जवाब देती है। वो कहती है, व्हाटएवर। अन्विता के मुंह से ये जवाब सुनकर अर्पित को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अन्विता कभी भी ऐसी बात नहीं करती थी। जब भी अर्पित गुस्से होता था तो अन्विता उसे मनाती थी। तो अर्पित कहता है, व्हाटएवर, वाओ, ये कैसा जवाब है, तुम ठीक तो हो, तुमने कुछ दारू वारू तो नहीं पी रखी, ऐसे कैसे तुम मुझसे ऐसे बात कर सकती हो। और जो अन्विता होती है वो फिर से कहती है, व्हाटएवर,
और इसके बाद अन्विता कहती है तुम बस रोते रहो छोटे बच्चे की तरह, और तुम्हें आता ही क्या है एक छोटे बच्चे की तरह रोने के अलावा, तुमने किया ही क्या है जिंदगी में। और ये सुनने के बाद अर्पित को थोड़ा सा डर लगने लगता है। वो कहता है कि अन्विता कभी भी ऐसे बात नहीं करती, तो आज इसको क्या हो गया कि ये ऐसे बात कर रही है। तो अर्पित थोड़ा गुस्से में आकर कहता है मुझे बस सोना है, क्योंकि सुबह उठकर ड्राइव भी करना है और यहाँ से आगे जाना है, मैं बस सोना चाहता हूँ। और इसके बाद अन्विता उसे कहती है ड्राइव तो तुम्हें करना ही पड़ेगा मेरे लिए, और मैंने कैसे बेकार इंसान से शादी की है जो थकने के बाद रोता रहता है। तो अर्पित को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या बेकार, मैं शादी के टाइम तुम्हें नहीं पता था क्या कि इस बेकार इंसान से शादी नहीं करनी है। और जो अर्पित था वो एक राइटर था, और अब अन्विता जो थी उसकी राइटिंग पे आ जाती है और वो अर्पित से कहती है तुम एक बेकार राइटर हो, तुम्हारे माँ बाप को भी ये बात पता है, वो तुम्हें तुम्हारे सामने ही सपोर्ट करते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बुरा भला कहते हैं, सबको पता है कि तुम एक अच्छे राइटर नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार राइटर हो, राइटर तो क्या तुम बेकार इंसान हो, तुम इंसान हो ही नहीं। ये सब सुनने के बाद अर्पित को यकीन हो जाता है कि ये अन्विता नहीं है, और वो सोचता है नहीं ये अन्विता नहीं हो सकती, ये कोई और है। और वो जल्दी से बिस्तर से उठता है और रूम की लाइट्स को ऑन कर देता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि जो अन्विता है वो बेड के ऊपर बैठी हुई थी और अर्पित की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दांत इंसानों जैसे नहीं थे, उसके दांत बहुत ही ज्यादा तीखे और नुकीले थे, और उसकी आंखें भी पूरी तरह सफेद हो रखी थी। अन्विता के रूप में जो वहाँ थी उसकी स्किन ऐसी थी जैसे कि सड़ी हुई लाश की हो, और फिर अचानक से उसकी एक आंख निकलकर बाहर गिर जाती है, और अन्विता उसको जल्दी से उठाती है और वापस से अपनी आंख के ऊपर लगा लेती है, और वो अपने काले नुकीले दांतों से हंस रही थी और अर्पित की ओर देख रही थी। और जैसे ही उस अन्विता को एहसास होता है कि अर्पित ने उसे देख लिया है, तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हंसते वो बिस्तर से नीचे कूदती है और उस रूम से बाहर भाग जाती है, लेकिन वो दो पैरों पे नहीं भागी थी, वो अपने हाथों और पैरों दोनों पे ऐसे भागी थी जैसे कोई जानवर हो। अर्पित भी उसके पीछे भागता है। जैसे वो रूम से बाहर निकलता है वो इधर उधर देखता है, बाहर कोई नहीं था, और इसके बाद वो भागकर नीचे जाता है और देखता है कि अन्विता जो उसकी पत्नी थी वो वहीं पर थी, वैसे ही फोन पे बात कर रही थी जैसे पहले वो देख कर गया था। और वो भागकर जाता है अन्विता के पास और उसको गले से लगा लेता है, और फिर उसके बाद सुबह वो दोनों ये होटल छोड़ देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए।